अस्सलाम वालेकुम। हम आज की अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की पहली लैब में हम एसोसिएशन रूल के बेसिक जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे। हमने ये एल्गोरिदम पढ़ा था जब हम मशीन लर्निंग को स्टडी कर रहे थे। इसके दूसरे हिस्से में हम करेंगे जो इसका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको। पहले इसे वो करने के लिए मैं पहले यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ कर लेता हूँ। और जो लाइब्रेरीज का हमने इस्तेमाल करना है उसको हमने बेसिकली इंस्टॉल भी करना है अपनी साइट पे। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक फाइल क्रिएट करते हैं पहले, एक ब्लैंक। और इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी, AI लैब एसोसिएशन रूल। और साथ मैंने लिख दिया बेसिक। ये सेव कर दिया मैंने। एंड देन वी हैव अ टर्मिनल। और टर्मिनल पे मुझे कुछ कमांड्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली जो लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल करनी है दैट इज पांडास। और जो दूसरी लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल करनी है दैट इज ML एक्सटेंड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आज फिर थोड़ा सा बीच में चेंज लेकर आते हैं। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट pandas as PD, एंड देन इंपोर्ट ML एक्सटेंड। फिलहाल हम इसको ML एक्सटेंड कर लेते हैं, बस इतना कर लेते हैं। अब ये मैंने ऑब्वियसली ML एक्सटेंड को इस तरह यूज नहीं करना, इसमें कुछ हमने चीजें करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल पैकेज पांडास। यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, जैसे ही इसके ऊपर लेके जाते हैं इंस्टॉल पैकेज ML एक्सटेंड, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टॉल पैकेज पांडास को क्लिक कर देता हूँ। ये पांडास इंस्टॉल हो रहा है। एक तरीका ये है इसको करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दें रिक्वायरमेंट्स की। आपने सिंपल फाइल ली, इसका नाम लग दिया जी requirements.txt। जब कभी भी ये फाइल पाईचाम को मिलेगी तो उसने ये देखना है कि इसमें जो लाइब्रेरीज जिनका नाम लिखा हुआ है क्या वो इंस्टॉल्ड है, पांडास। और दूसरी मैं लिख लेता हूँ ML एक्सटेंड। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे पांडास तो इंस्टॉल हो रही है। जो दूसरी लाइब्रेरी है हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं है, ये इसको भी मुझे मैसेज देना चाहिए यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स की फाइल जो सी है वो मैंने क्रिएट कर दी है, requirements.txt। हम इसको स्टॉप करते हैं पैकेज को। और हम रिक्वायरमेंट्स की साइड पे जाते हैं। ML एक्सटेंड हो गया, पांडास हो गया। और इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये जो मुझे मैसेज आ रहा है इसका, ये भी हम बंद कर देते हैं। इसको असूली तौर पे यहाँ पे मैसेज देना चाहिए इंस्टॉलेशन का। तो इन पॉस, अब हम लिखते हैं जी import pandas as PD, import ML extend। नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जैसे ही ये दो लाइब्रेरीज का जिक्र आएगा तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स की फाइल जो सी है वो मैसेज देना शुरू कर देती है। तो मैं रिक्वायरमेंट की फाइल को डिलीट करके रिक्रिएट करता हूँ। सो इसको यहीं से डिलीट कर दिया हमने। एंड देन वी हैव एक्चुअली न्यू फाइल। और इसका नाम रख लिया हमने requirements.txt। स्पेलिंग ठीक है इसके। ये एम्प्टी, पांडास
ml extend now. सो इसको मैसेज आना चाहिए लेकिन मैसेज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको मैन्युअली इंस्टॉल कर लेते हैं। सो पिप इंस्टॉल pandas। और pandas के बाद हम ml extend को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये प्रोसेस स्लो हो सकता है, उसकी वजह इंटरनेट का कनेक्शन हो सकता है। सो ये pandas इंस्टॉल होता है तो फिर हम ml extend को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी यूज करनी है दैट इज ml extend। So installing collected packages, that is pandas। So हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिसेस हैं, मैं इनको देख लेता हूँ। So it is taking bit time। So जो मेरा बेसिकली पाई चार्म है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया था, अब वो वापस आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। सो हमने एम एल एक्सटेंड को अब इंस्टॉल करना है। सो पिप इंस्टॉल एम एल एक्सटेंड, हमने इसको भी क्लिक कर दिया। सो ये एम एल एक्सटेंड की लाइब्रेरी अब इंस्टॉल होनी है। सो एम एल एक्सटेंड जो सा है वो तकरीबन जो है वो इंस्टॉल हो गया तकरीबन। मीनवाइल हम बाकी जो हमारे टास्क हैं हम उनको करते हैं। सो अब नेक्स्ट मुझे ये चाहिए कि डाटा सेट जो सा है वो हमारी साइड पे हो। सो अब हमने डाटा सेट लिया, ये जहन में रखिएगा ये डाटा सेट क्लासिफिकेशन का नहीं है, ये डाटा सेट बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आप जब कभी भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपके पास एक शॉपिंग कार्ट बनता है। तो उस कार्ट में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है, आपके पास आता है। तो मैं मेरी हर लाइन बेसिकली एक कस्टमर के कार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो फर्स्ट इज लेट्स से के मिल्क, देन वी हैव एग्स, देन वी हैव ब्रेड। ये सेकंड कस्टमर है। तो सेकंड कस्टमर के लिए नई लाइन आ गई, अब मैंने कह दिया जी मिल्क और यहाँ पे हम कर लेते हैं देन वी हैव एग्स, देन वी हैव एप्पल, देन वी हैव नेक्स्ट लाइन। अब मैंने कर दिया जी मिल्क ब्रेड। अच्छा एक कस्टमर और आया, उसने कहा कि जी मिल्क और साथ साथ उसने परचेज कर लिया जी एप्पल। देन वी हैव फिफ्थ कस्टमर, फिफ्थ कस्टमर ने मिल्क परचेज किया, मिल्क परचेज कर लिया एंड देन एग परचेज कर लिया। और देन वी हैव अनदर कस्टमर, और इस कस्टमर ने एक्चुअली एग्स को परचेज किया और साथ
एप्पल को परचेज कर लिया। तो ये अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं, ये हमने यहाँ पे बना लिए हैं। दीज आर अराउंड 6 ट्रांजेक्शन। में एक ट्रांजेक्शन और ले लेता हूँ। अब हम कहते हैं कि जी एप्पल ब्रेड एंड मिल्क। तो ये मेरे पास 7 ट्रांजेक्शन्स आ गई हैं। ये मेरा डाटा सेट है। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवा के हम डाटा सेट को चेक कर लेते हैं। वो रोज हमारे पास आ जाएंगी। सो देन वी हैव रन। ये हमने प्रिंट करवाया, उसने ये लिखा है लिस्ट मस्ट बी इंटीजर। सो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कहीं पे प्रॉब्लम आया है, उसको हम देख लेते हैं। और लाइन उसने बताई है एप्पल ब्रेड मिल्क। और लाइन नंबर 11 में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आया है हम उसको देख लेते हैं। सो ये लाइन हमारी कंप्लीट है। कॉमा यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया था। सो अब इसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आप ट्रबल शूट करें, आप लाइन नंबर जरूर देखा करें कि किस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, उस लाइन पे जाके प्रॉपरली इसको करेक्ट करें। तो हमारे पास जो लिस्ट है, लिस्ट विद इन लिस्ट, ये आ गई। देयर आर 7 लिस्ट विद इन 1 लिस्ट। तो ये हमारे पास डाटा सेट हो गया। अब मैंने इसको प्रिंट फ्यूचर में करवाना है नहीं करवाना, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम ये करना है कि हमने जो अपनी लाइब्रेरीज हैं उनको ज़रा बेहतर तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इस दफ़ा मैं लाइब्रेरीज को ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंपोर्ट पीडी pandas एज पीडी। ठीक है जी। सो मैं इसके ऊपर कमेंट भी लिख लेता हूँ, लाइब्रेरीज। सो इंपोर्ट pandas एज पीडी। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है फ्रॉम ml extend डॉट। हमने इसको प्री प्रोसेस करना है। प्री प्रोसेसिंग में हमने जो इनकोडिंग स्कीम लेनी है, दैट इज ट्रांजैक्शन एनकोडर। ट्रांजैक्शन एनकोडर। सो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमने अपना सारा का सारा डाटा सेट उठाना है और उठा के ट्रांजैक्शन एनकोडर को दे देना है। सो वी हैव टी एनकोडर। तो टी एनकोडर हमारे पास आ गया। और इसमें हमने क्या किया, अपने ट्रांजैक्शन एनकोडर को जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। सो ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन एनकोडर इनिशियलाइज करवाने के बाद यू नीड ट्रांजैक्शन अरे, एनकोडर अरे। सो वी हैव ट्रांजैक्शन एनकोडर अरे। अब इसमें क्या चीज़ आएगी? इसमें अब आपने फिट करना है इन सारों को। सो वी हैव ट्रांजैक्शन टी एनकोडर के नाम से हमारे पास टी एनकोडर आ गया डॉट फिट। इस तरह आप पहले डाटा सेट को फिट करते थे, लेकिन वहां पर आप उसको एक्स वाई बताते थे, तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा डाटा सेट कंप्लीट दे दिया। डाटा सेट दे दिया। एंड नाउ वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस डाटा सेट। और ट्रांसफॉर्म हमने उसको कर दिया कंप्लीट डाटा सेट को डाटा सेट। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने इस सारे को उठा के डाटा फ्रेम में स्टोर करना है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो वी हैव डी फ्रेम, वी हैव डाटा फ्रेम, डी फ्रेम दैट इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा। डाटा फ्रेम आ गया। और डाटा फ्रेम को अब आपने ये टी ई अरे, ये आपने इसको दे दी। और आपने साथ इसको ये बता दिया कि जी मेरे पास जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स इक्वल टू टीई। जो टी, जो ट्रांजैक्शन इनकोडर है, उसके जो कॉलम्स हैं वो होने चाहिए डॉट कॉलम्स। तो ये हमने कर दिया। सो हम इसके आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास जो ये नजर आने वाला डाटा सेट है, ये हमने प्रिंट करवाया, ये किस तरह नजर आएगा जो हमने ट्रांजैक्शन इनकोडर में इसको चेंज किया। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। और प्रिंट में कंप्लीट डी फ्रेम को कर लेता हूँ, यानी कि डाटा फ्रेम जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया। सो इसमें मेरे पास एक
जो मैट्रिक्स है वो रिटर्न होगी। और मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम में वो तमाम बेसिकली वैल्यूज आ जाएंगी जो यूनिक है, जिस तरह एप्पल यूनिक है, ब्रेड यूनिक है, एग यूनिक है, मिल्क यूनिक है। अब इससे ये पता चल रहा है कि हमारी पहली ट्रांजैक्शन में, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, मिल्क मौजूद है। पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो है वो एप्पल फॉल्स है, पहली ट्रांजैक्शन में एप्पल नहीं है। ब्रेड मौजूद है, एग मौजूद है, मिल्क मौजूद है। ठीक है जी, दूसरी ट्रांजैक्शन में हमारे पास मिल्क नहीं है। सो मिल्क की जगह पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए दूसरी ट्रांजैक्शन की साइड पे? दूसरी ट्रांजैक्शन में ब्रेड नहीं है, जो वन पे आएगी। एप्पल मौजूद है, ब्रेड की जगह पे फॉल्स लिखा हुआ है, एग की जगह पे ट्रू लिखा हुआ है, मिल्क की जगह पे ट्रू लिखा हुआ है। तीसरी ट्रांजैक्शन की बात करें, तीसरी ट्रांजैक्शन में हमारे पास मिल्क और ब्रेड है, एप्पल भी नहीं है और एग्स भी नहीं है। सो तीसरी ट्रांजैक्शन टू पे आ रही है, एप्पल की जगह पे हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ आ गया, एंड देन हमारे पास बेसिकली एग की जगह पे फॉल्स आ गया, ब्रेड और मिल्क हमारे पास दोनों ट्रू हो गए। तो आपने इसको ट्रू एंड फॉल्स में चेंज कर दिया, जिस तरह हमने बेसिकली एसोसिएशन रूल में इसको चेंज किया था। अब हमारे लिए थोड़ा सा काम करना क्या हो गया, आसान हो गया। सो अब नाउ हम इसका जो ए प्रायोरी कम्बिनेशन है उसको यूज करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए प्रायोरी एल्गो एल्गोरिदम हमने यूज करना, जिसमें हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकाले थे। सो उसके लिए हमने अगेन यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट ml extend डॉट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, इंपोर्ट ए प्रायोरी, इंपोर्ट ए प्रायोरी। हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो भी डाटा फ्रेम है वो उठा के हमने दे देना ए प्रायोरी को, ताकि हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स मिल जाए। सो मैंने इसको कहा फ्रीक्वेंट आइटम आइटम सेट्स। फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकालने के लिए हमने ए प्रायोरी को लिया और इसको हमने कंप्लीट जो डी फ्रेम है वो असाइन कर दिया, डी फ्रेम जो हमारे पास ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स की सूरत में मौजूद है। देन हमने उसको बताई कि जी हमारे पास जो मिनिमम सपोर्ट है ना वो कितनी होनी चाहिए। सो मिनिमम सपोर्ट हमने उसको कह दिया जी 0.01 होनी चाहिए। ये भी बहुत कम रख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि जितनी भी उसकी कम्बिनेशंस बनते हैं वो हमें पता चल जाए। देन यूज नेम, कॉलम नेम हमारे पास नजर आने चाहिए जी, बिल्कुल। सो यूज कॉलम नेम्स इक्वल टू ट्रू। नाउ दिस लाइन इज कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करके मैं प्रिंट करवाता हूँ। सो प्रिंट करवा के हमने देखा जी एप्पल टोटल कितनी दफ़ा आया, इसकी सपोर्ट 57% है हमारे पास। अगर आप एवेलुएट करें तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं, 7 है। 7 में से एप्पल कितनी दफ़ा है, 1 2 3 एंड 4। सो अगर आप कैलकुलेट करें अपनी साइड पर 4/7, तो मुझे बताएं क्या जवाब आता है जी बच्चों। 0.57 0.57। 142। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि एप्पल की सपोर्ट 0.57 क्यों लिखी हुई आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम ब्रेड को देखते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन हमारे पास 7 है, ब्रेड कितनी दफा है, 1 2 एंड 3। तो 3/7 करके देखें जरा आप। सर सेम ही आ रहा है 0.428 जो इसके। ठीक है, एग हमारे पास है 0.57, इसका मतलब एग भी हमारे 4 टाइम्स आया, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, मिल्क हमारे पास जरा ज्यादा आया, 1 2 3 4 5 6, 6/7। जी जीरो बताएं। पॉइंट एट फाइव सेवन ठीक है, अब जरा सा ट्रिकी है थोड़ा सा, एप्पल और ब्रेड इकट्ठे कितनी दफा आए हमने देखना। एप्पल और ब्रेड यहाँ पर एक दफा आ गया, ठीक है। कहीं और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एप्पल और ब्रेड इकट्ठे आए हो? नहीं है ना। सो 1/7।
0.1428। ठीक है। एप्पल और एग इकट्ठे कितनी दफा आए हैं? एप्पल एंड एग वन टाइम, ठीक है। एप्पल एंड एग टू टाइम, 2 डिवाइडेड बाय 7। 0.28571428 अब आपको ये पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह न्यू आ रहे हैं। अब जो ये तीन आ रहे हैं, तीन का मतलब ये तीनों इकट्ठे कितनी दफा आए हैं? सो एप्पल मिल्क ब्रेड ये इकट्ठे जी यहाँ पर आए हैं एक दफा। एक दफा। तो 1 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 0.142 आ जाएगा। इसी यस। तरह ये बाकियों का भी इसी तरीके से आ रहा है। सो अब हमने क्या निकाली, हमने सपोर्ट निकाली है। तो देखें, अगर आपके पास किसी भी शॉप का डाटा आता है तो उसके अंदर से आप इस तरह, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी डेटाबेसेस में, अगर आपको याद हो जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे जाते थे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होता था कि अगर एक सेल में दो एंट्रीज आ रही हैं तो उसको आप क्या करते होते थे, मैन्युअली चेंज करते थे ना, नॉर्मलाइज करने के लिए। सो क्या अब आपको करने की जरूरत है? आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आइडेंटिफाइबल है, कॉमा के साथ कोई चीज लिखी हुई है, तो आप उस सेल को मल्टीपल सेल्स में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी साइड के ऊपर एसोसिएशन रूल्स निकालने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। सो जब कॉन्फिडेंस के बेसिस पे हम निकालेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब एसोसिएशन रूल्स रूल्स हमें चाहिए। उसके लिए हमने कहा जी रूल्स अंडरस्कोर, से मैं इसको दो लिहाज से लेना चाह रहा हूँ। एक कॉन्फिडेंस को मेट्रिक रख के लेना चाह रहा हूँ, और एक रूल्स में डिफाइन करूंगा लिफ्ट को मैट्रिक्स करके। मैं आपको पहले कॉन्फिडेंस और लिफ्ट के बारे में बता दूं, लिफ्ट और कॉन्फिडेंस में फ़र्क क्या है। फिर ऑब्वियसली हम इस एरर को भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम इसको गलत जगह पे लिख बैठे, हमने इस सारे को यहाँ से कट करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमने एक चीज़ अभी इस्तेमाल नहीं की, उसको हम रिकॉल नहीं करवा सकते। तो हमने जब इस्तेमाल कर लिया उससे नीचे ला के लिखते हैं। तो मैं अब आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, वो ये चीज़ हुआ करती थी कि आपने लेट से कि कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है ए और बी का। यानी कि यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंस निकालना चाहूँ, लेट से कि ए और बी मेरे पास मौजूद है, और मैंने चेक करना है कि मेरे पास सी आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। सो जब मैं ये देखता था तो देखने के लिए जो हमारे पास कॉन्फिडेंस का फार्मूला था, वो कॉन्फिडेंस का फार्मूला जो सा था वो कुछ इस लिहाज से था कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने सपोर्ट निकालनी है। आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए किसकी, ए की, बी की, सी की। यानी कि ए बी सी इकट्ठे कितनी दफा आए, और उसको आप डिवाइड करते थे सपोर्ट ऑफ ए एंड बी की, जो कि लेफ्ट साइड पर आ रहा है। आपके पास क्या आ जाता था, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंस का फार्मूला आ गया। इसको भी हम कंपेयर करके भी देखेंगे जब हमारे पास रिजल्ट आएंगे। देन वी हैव अनदर थिंग। अब मेरे पास आ रही है लिफ्ट। अगेन कॉम्बिनेशन वही है, हमारे पास ए और बी मौजूद है, और उसके लिहाज से हमने सी को प्रेडिक्ट करना है। लेकिन अब मैं लिफ्ट की बात करूं तो लिफ्ट का फार्मूला हमारे पास क्या है? लिफ्ट का फार्मूला हमारी साइड पे ये है कि आपके पास सबसे पहले जो सपोर्ट है वो होनी चाहिए इस चीज की, ए बी एंड सी की। ठीक है जी, यहाँ तक सेम है। बट अब जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो अब आपने उसको डिवाइड करना है विद द सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट वन ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय द सपोर्ट ऑफ, जो राइट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा है। सो सी के साथ, सी की सपोर्ट के साथ अब हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास लिफ्ट इस तरह निकलती है,
कॉन्फिडेंस इस तरह निकलता है। अब इस बेसिस पे मैंने लिफ्ट और कॉन्फिडेंस को अलग अलग कैलकुलेट करके देखना है। सो नाउ द कोड इज फॉर एसोसिएशन रूल। सो अब हमने क्या करना है, एसोसिएशन रूल को अपनी साइड के ऊपर इंपोर्ट करना है। सो सबसे पहले मैं ये करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम ml extend dot frequent patterns import association rules। ठीक है जी, अब मैं कॉन्फिडेंस की बेसिस पे एसोसिएशन रूल्स निकालने लगा हूँ। तो एसोसिएशन रूल्स हो गए, एंड देन वी हैव, हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकाले थे, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आ गए। देन हमारे पास एक और चीज आएगी, यहाँ पे हमने इसको बताना है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स के अलावा जो मिनिमम सपोर्ट है, नहीं, हमने मीट्रिक बताना है। मीट्रिक आ गया। मीट्रिक में हमने लिख दिया जी, मीट्रिक जो सा है हमारे पास ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है अगर आप गौर करें तो। मीट्रिक हमारे पास कॉन्फिडेंस है, एंड देन हमारे पास जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है दैट इज इक्वल टू 0.8, दैट इज डिफॉल्ट। तो हमने यहाँ पर इसकी ये वैल्यूज डिफाइन कर दी, और अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट रूल्स अंडरस्कोर config। तो इसको मैंने यूज नहीं किया अभी तक, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नाउ आई विल रन दिस कोड। सो ये प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो गई है। सो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ये लेवरेज आ रही है, और बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इस वक्त डॉटेड हैं। मैं एक काम और करता हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस के बेसिस पे यहाँ पर नंबर्स नजर आ रहे हैं, बट आई नीड अ कॉन्फिडेंस नंबर जो हमें नजर आ रहा हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एसोसिएशन रूल ले लेता हूँ। पहले इसको हम कमेंट से हटा दें, और हम यहाँ पे कह देते हैं जी association rules, and then we have frequent item sets, then we have metric, but this time we will use lift, and then we have minimum threshold. Minimum threshold is 0.8, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ rules left। सो हम इसको रन करते हैं। सो अभी भी मेरे पास वो डॉटेड लाइन नहीं नजर आ रही, बट यू कैन सी इसके जब हमारे पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के केस में हमारे पास जो रूल्स बने हैं वो 3 बने। लिफ्ट के केस में हमारे पास जो रूल्स बने हैं वो 12 रोज बनी है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पैरामीटर्स के लेफ्ट के बेसिस पे आप कर रहे हैं या उसके बेसिस पे कर रहे हैं। सो ये हमारे पास जो हैं डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए। और इसमें मैं एक और चीज़ ये करता हूँ कि इसके बाद मुझे रूल्स अंडरस्कोर कॉन्फिडेंस डॉट हेड, इसको रन करके देखते हैं हमारे पास इसके जो हेड्स हैं वो सारे के सारे नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली रूल्स हैं। अगर आपने मिल्क परचेज किया है तो एग और ब्रेड के चांसेस, अगर आपने ब्रेड और एग परचेज किया है तो मिल्क के चांसेस, मिल्क परचेज किया तो ब्रेड और एप्पल के चांसेस। तो ये हमारे पास मल्टीपल आ गए। एग परचेज करने के साथ एप्पल के चांसेस, एप्पल के साथ एग के, मिल्क के साथ एप्पल के। सो यहाँ पे जो हमारे कॉन्फिडेंस के लेवल पे आया है 0.8 के लिहाज से,
दैट इज ब्रेड के साथ मिल्क, ब्रेड और एप्पल के साथ मिल्क, एग और ब्रेड के साथ मिल्क। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए। अब मैं आपके साथ ना ये फाइल शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी साइड पर डिफरेंट कम्बिनेशंस लें, अपने जहनों में रखते हुए अपने घर से कुछ पर्चियां ढूंढें, पर्चियां ढूंढ के उनमें से जो फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स हैं उनको आप बेसिकली ऐड करें। और ऐड करने के बाद आप ये देखें कि अगर आप फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके साथ आपके पास सजेशंस क्या आ रही हैं, दैट वुड बी दी इंटरेस्टिंग। और आपने करना ये कि अगर आपके पास लेट्स से कि जो स्लिप्स हैं, इफ दी स्लिप्स आर ओके, अगर आप पेपर पे लिख के ना, सिंपल पेपर पे लिख के आप उस पेपर की इमेज भी अपलोड कर दें साथ ही। स्लिप्स की ओरिजिनल ना अपलोड करें, जस्ट ये लिखें कि कौन कौन से आइटम्स आपने परचेज किए अपने हाथ से लिख के, और उसका एक डाटा सेट बना लें और बना के आप अपलोड कर दें। यू कैन अपलोड अ वर्ड फाइल एज वेल, और साथ उसके इसको आप यूज कर लें। तो मैं आपके साथ ना ये भी गूगल क्लासरूम में इसको शेयर करने लगा हूँ। सो यहाँ पर मैं गूगल क्लासरूम में आ गया हूँ। तो यहाँ पर अब हम वीक 14 का डाटा जो सा ना वो क्रिएट करते हैं। तो यू हैव फर्स्ट असाइनमेंट, और उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव असाइनमेंट, और असाइनमेंट में इम्प्लीमेंट एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिदम ऑन योर फ्रीक्वेंट ग्रॉसरी परचेजेस। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ओनली इंक्लूड द ग्रॉसरी नंबर्स। और मैं आपके साथ जो ये फाइल है इसको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके पास जो सा है वो, और रूल्स को आपने ना डिफरेंट रूल्स ट्राई करने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपने सिर्फ इसी को नहीं ट्राई करना, आपने डिफरेंट रूल्स को देखना है। सो हमने अपनी जो फाइल प्रोजेक्ट का जो नाम रखा हुआ है, हमने रखा था जी लैब्स। ये फाइल तकरीबन रेडी हो गई है, और इसको हम ड्यू टाइम इसका कर लेते हैं, टुडे इज 7। और 7 में हम इसको कह देते हैं जी 0500 या 10 कर लेते हैं, 10 PM। और दिस इज 10, टॉपिक इज वीक 14, एंड दिस इज असाइंड टू यू। जी बच्चों, अब अपनी साइट पर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके इसको अपलोड करें। मैंने आपकी साइट पे उसको शेयर कर दिया। अभी आपके पास अगर लेट से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपने हाथ से इसको प्रैक्टिस कर लें जो अभी तक मैंने करवाया आपको। फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आपने ट्राई करना है। और इसको इम्प्रोवाइज भी करना है, नॉट जस्ट दिस कोड। इस कोड को अगर आप इस तरह करते हैं तो अब आप, जारी बात है, मेरे कोड के अंदर आप सिर्फ डेटा सेट को चेंज करेंगे। आई डोंट वांट दैट। आप इसकी जो एसोसिएशन रूल्स के अंदर फर्दर मैट्रिक्स है ना उनका भी इस्तेमाल करके देखें, अदर देन कॉन्फिडेंस एंड लेफ्ट, ठीक है, अगर कोई है तो। जी बच्चों, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर, कर लेते हैं। ठीक है, सो आप इसको करें। अगर आपको कोई इशू हुआ तो आपने चैट में लिख देना है, ठीक है।
जी आप कर सकते हैं, लेकिन अपना काम करते रहिएगा शांत।
जी स्टूडेंट्स, आपके जो एग्जाम है वो 1 फेब से ऑन कैंपस कंडक्ट है, तो बाकी डिटेल जो सी है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आ जाएगी। ठीक है, अनाउंसमेंट सिर्फ थ्योरी के, तो ये सर दोबारा के बताइएगा, लिए कुछ लैब बताया का था मैंने आपने, भी आवाज आपको ब्रेक हो कंफर्म गई करना है। है। सर कौन सी अनाउंसमेंट? फेब 1 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं और वो एग्जाम ऑन कैंपस, बाकी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आपके एग्जाम स्टार्ट हुए ना, 1 फेब से स्टार्ट हो जी रहे हैं, ठीक है ऑन सर। कैंपस होंगे, कर दूंगा। 1 फरवरी से सर? जी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं ऑन कैंपस।